मैं डॉक्टर महेश श्रीवास्तव, ऑन्कोलॉजिस्ट, पन्नालाल हॉस्पिटल, टीकाराम कॉलेज के सामने रामघाट रोड से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नवंबर के लास्ट हफ्ते में पेनक्रेटिक कैंसर अवेयरनेस का वीक होता है। इस पीरियड में हम जो है लोगों को जागरूकता प्रदान करते हैं कि कैसे पेनक्रेटिक कैंसर से बचा जा सकता है और उसका टाइम रहते उसका इलाज करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं कुछ सिम्टम्स के बारे में बताना चाहूँगा कि पेनक्रेटिक कैंसर में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जिससे कि अगर मरीज़ों में ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो कृपया जा कर के डॉक्टर को दिखाएं और प्रॉपर जांच करवाएं। सबसे पहला सिम्टम होता है पेनक्रियाज कैंसर में एब्डोमिनल पेन होना, पेट के ऊपर के हिस्से में बहुत तेज़ दर्द का होना। ये बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम होता है जो कि पेनक्रियाटिक कैंसर में होता है। दूसरा सिम्टम जो होता है उसमें जॉइंडिस हो जाना, पीलिया हो जाना, मरीज़ की आंखें पीली हो जाती हैं, मरीज़ की स्किन जो है वो पीली हो जाती है, मरीज़ का यूरिन पीला हो जाता है, तो मरीज़ पीला दिखने लगता है। अगर किसी मरीज़ को जॉइंडिस हो रहा है तो उसको तुरंत जाकर के डॉक्टर के पास और परामर्श लेना चाहिए। तीसरा जो सिम्टम होता है, पेशेंट की जो पॉटी होती है वो ऑयली हो जाती है, चिकनी पॉटी होने लगती है पेशेंट को, जिससे कि उसमें फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि पेनक्रेटिक एंजाइम्स जो पेनक्रियाज सीक्रेट करता है वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं हो पाते हैं, जिससे उसका पेट, उसका अपच उसको हमेशा बना रहता है और उसके पेट में डिस्कम्फर्ट या एब्डोमिनल ब्लोटिंग, पेट का बार बार फूलना, ऐसा होता रहता है। और एक सिम्टम होता है मरीज़ को भूख का ना लगना, मरीज़ का भूख लगना कम होता जाता है, धीरे धीरे वो खाना छोड़ देता है, मरीज़ का वज़न कम होता जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है काफ़ी कुछ पेनक्रेटिक कैंसर में होते हैं, और अगर हम में से किसी को भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसे अपने पास के डॉक्टर के पास जा कर के प्रॉपर जांच करवानी चाहिए। अगर किसी को पेनक्रियाज का कैंसर होता है तो उसके लिए कुछ जांचें होती हैं, जैसे कि सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, पैट सीटी, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ट्यूमर मार्कर भी होता है इसमें एक CA19.9, जिसमें कि सिंपल सा एक ब्लड का टेस्ट होता है और उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस मरीज़ को पेनक्रेटिक कैंसर है। इसके अलावा FNAC है, बायोप्सी है और ERCP होता है। इन सारी जांचों से हम ये देखते हैं कि ये पेनक्रेटिक कैंसर कहाँ तक स्प्रेड आउट हुआ है, कहाँ कहाँ फैल गया है। फिर इसके बाद इसका इलाज होता है। इसके इलाज में सर्जरी बिल्कुल प्रमुख विधि है। अगर पॉसिबल होता है तो सबसे पहले इसमें सर्जरी की जाती है, और इसके बाद अगर ज़रूरत होती है तो कीमोथेरेपी। और अगर किसी पेशेंट की सर्जरी पॉसिबल नहीं है, किसी को मेटास्टेसिस हो चुकी है, तो उसको कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी 2 तरह की होती है, जिसमें कि एक इंजेक्शंस के द्वारा दी जाती है और दूसरी एक ओरल टैबलेट भी आजकल अवेलेबल है, जिससे कि मरीज को साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होते हैं। तो अगर मरीज़ वीक है, कमज़ोर है, या मरीज़ को और भी साथ में बीमारियां हैं, या मरीज़ बहुत ही ओल्ड है, वृद्ध है कि IV कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट झेल नहीं सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए ओरल कीमोथेरेपी भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को इस तरह के सिम्टम्स हैं वो जल्द से जल्द जा कर के अपने डॉक्टर से परामर्श लें और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराएं, जिससे कि समय रहते अर्ली स्टेज में ही कैंसर डिटेक्ट हो जाए और उनका इलाज किया जा सके। वैसे तो पेनक्रेटिक कैंसर कम होता है, बट हमारे इंडिया में फिर भी करीब 1 लाख लोगों पे 2 से 5 लोग जो है पेनक्रेटिक कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं। तो और कैंसर के कंपैरिजन में तो पेनक्रेटिक कैंसर कम होता है। ख़ास तौर से ये जो लोग ओबीज होते हैं, जिनमें मोटापा बहुत होता है, उन लोगों में ये कैंसर और ओल्ड एज में ये कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। धन्यवाद।